गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आपके अपने ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झार सर आप सभी का स्वागत करते हुए सारे 11th के बच्चे हमारे जो हैं पिछले क्लासेस में बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है सर, कितनी अच्छी बात है। दूर दराज के बच्चे भी इसको देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छा फीडबैक भी दिए हैं और ये क्लास तो लगातार आपको जा ही रही है। और बच्चों एक खुशी की बात ये है कि बायोलॉजी की भी जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ। काफ़ी अच्छे फैकल्टी आए हुए हैं, बायोलॉजी वाले सर हैं, फिजिक्स के भी बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, तो उनके भी वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने दिया है, ज़बरदस्त। और अभी हम लोगों को रुकना नहीं है, हमारे सब्सक्रिप्शन और बढ़ने चाहिए तब, क्योंकि इसकी कोई अंत नहीं होगी और आप लोग अच्छा सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। थम्स अप जरूर करेंगे, हमारे वीडियोज़ को हमेशा लाइक करते जाएंगे। फिर से एक बार हम चल रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों, आइए तो देखते हैं मूल कंसेप्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक क्या होगा, उसमें और सारी नई नई चीजें बातें क्या होंगी उसके बारे में हम लोग बच्चों देखेंगे। तो आइए एक बार फिर से कहां चलेंगे, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये मूल कंसेप्ट में क्या क्या किए और फिर क्या करने वाले हैं। तो चलिए, आपका जो ये मूल का जो पहला टॉपिक हमने बताया था वो था मूल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। ठीक है कि एटम्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे मूल के टर्म में, और एटम्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे मूल के टर्म में, 1 ग्राम एटम बराबर क्या होता है, उन सारे चीजों के बारे में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये था मूल इन टर्म्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो मैंने इसे बताया था, मैंने शुरू में भी कहा था कि यहां से लेकर के ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट जो है ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। इसमें एक नई बातें क्या ऐड हुई थी, नई बातें ऐड हुई थी नंबर ऑफ ग्राम एटम के बारे में। ये आपके लिए एक नई चीजें थी और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी था। मैंने क्या समझाया था बच्चों कि अगर आपको ये सिर्फ लिख दिया जाए 2 ग्राम ऑफ Na, इसका मतलब हुआ कि यह जो दिया गया मास है ये सोडियम का गिवन मास है 2 ग्राम का। और अगर हम लिख देते हैं 2 ग्राम एटम ऑफ Na, मतलब ग्राम के साथ अगर एटम वर्ड को हम लोग लिख देते हैं ये वाला वर्ड, तो इसका मतलब हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो कि मोल के बराबर होता है। बहुत बड़ा फर्क था इसमें, था कि नहीं था। 2 ग्राम एटम ऑफ Na का मीनिंग मैंने बताया था, गिवन नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ Na इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि आपका जो गिवन नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ Na का है 2 है, मतलब यहां पर कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na जो हो जाएगा यहां पर वो आपको होगा 2 मोल, और इस 2 मोल का जो मास होगा ये हो जाएगा 46 ग्राम। दैट मीन्स कि यहां जो गिवन मास हो गया आपका 46 ग्राम का हो गया। बातें समझ में आ रही बच्चों। अब देखिए, इसी से आगे चलते हम लोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 92 ग्राम ऑफ Na। तो आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि जो भी प्रश्न में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर मास दिया रहे, लिखा रहे, तो समझ जाना है कि वो सर गिवन मास है। यहां देखिए तो 92 ग्राम ऑफ Na शब्द है, क्या इस ग्राम के बाद कोई एटम शब्द लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो हो गया ये आपका हो गया गिवन मास, ये आपका हो गया गिवन मास। दैट मीन्स ये सोडियम का गिवन मास है। और बच्चों हम लोग सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 23 ग्राम होता है। 23 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ Na। अब कहेंगे सर ये कहां से, क्योंकि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का उसके क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर हमने देखा तो कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये नोन है। मार्केट में जब आप जाते हैं चीनी लेने के लिए तो आपको चीनी का रेट पता होता है। जैसे सपोज कीजिए कि 1 kg चीनी का रेट आपको पता है कि भाई 40 रुपीज होगा, 40 रुपया होगा। तो अगर आपकी मदर आपको 200 रुपीज देती हैं तो आपके माइंड में रास्ते में ही कैलकुलेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि 200 रुपये में हम क्या करेंगे, 5 kg चीनी घर लेकर के आ जाएंगे। बातें समझ में आ रही बच्चों। तो आइए उसी से, चूंकि आपको ग्राम एटॉमिक मास जो है Na का जो ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब GAM जो है, GAM ऑफ Na, ये सारे बच्चे हमारे जान रहे हैं ये 23 ग्राम होता है। और आप ये भी जान रहे हैं कि GAM जो होगा, यहां देखिए ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ये तो नोन है ना। तो 23 ग्राम जो Na है वो इज इक्वल टू 1 मोल है। तो 92 ग्राम में कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 92 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 1 मोल, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 4 मोल। ये आंसर आपका आया। हम ये क्यों बताते हैं, छोटी सी क्वेश्चन क्यों बताया आपको, आखिर इसके ये तो आप सभी जान रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों बताया, मैंने इसीलिए बताया
क्योंकि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखिए यहां पर वो कैसे आया होगा। ये जो 92 ग्राम ऊपर में लिखे हो बच्चों, ये 92 ग्राम, ये क्या है? ये तो गिवन मास है ना, देखिए तो यहां पर। ये जो 23 ग्राम लिखे हुए क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसी को हम लोग मोलर मास पढ़ते हैं ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला निकालेंगे, अगर गिवन मास दिया रहे तो गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम एटॉमिक मास, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है? मोलर मास। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? आपने क्वेश्चन से इसको समझा कि नहीं समझा? चलिए फटाक से इसको क्लिक कर लीजिए पुष्पा स्टाइल में। किस स्टाइल में करना है? किशिंग क्लिक कर लेना है उसको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आगे देखेंगे क्या होता है बेटा। अब 47 पेज नंबर जो आपका है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। दूसरा क्या था कि भाई 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसके बारे में भी देख लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? इससे कैसे ये बनाना है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। चलिए क्वेश्चन के आधार पर देख लेते हैं हम लोग इसको। तो क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स किसी भी एलिमेंट का, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कैल्शियम। तो कैल्शियम में कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल के बराबर। और जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितना है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आराम से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ये तो वही बात हुई ना। क्या बात हो गई कि चीनी का जैसे रेट पता होता है तो 200 रुपया में कितना चीनी होगा, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? उसी तरह से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम बराबर 1 मोल हो जाएगा। तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर कितना हो जाएगा भैया मेरे? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मतलब एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? ध्यान से देखेंगे इसको। फॉर्मूला नंबर 2 वो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अगर निकालना हो किससे? गिवन नंबर ऑफ एटम से, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स को ऊपर लिखेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। दैट्स ऑल। क्लियर है? ये सभी आप लोग जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ये जो है आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया है इससे कि अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, ये दे दिया जाए तो आप कैसे इससे मूल निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऊपर में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 ग्राम एटम। 3 ग्राम एटम है, देखिए कितनी बड़ी बात है। 3 ग्राम नहीं लिखा है, ग्राम के साथ एटम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये नंबर ऑफ ग्राम एटम हो गया। क्या हो गया बेटा आपका? नंबर ऑफ ग्राम एटम हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आप क्या जानते हैं किसी भी एलिमेंट का जो 1 ग्राम एटम होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ के इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ के। कितना दिया हुआ है यहां पर बेटा? 3 ग्राम एटम ऑफ के दिया हुआ है ना। तो देयरफॉर 3 ग्राम एटम ऑफ के इज इक्वल टू होगा 3 ग्राम एटम ऑफ के डिवाइडेड बाय 1 ग्राम एटम ऑफ के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मोल निकलेगा? 3 मोल्स ऑफ के आ जाए। कोई दिक्कत है? तो इससे फॉर्मूला क्या बना, यदि आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे दिया जाए तो इससे जो फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इसको ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। फटाक से क्लिक कर लीजिए इसको भी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है रुपेश। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो मजा आएगा आपको। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ Na, 2 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। ये प्रश्न है आपके। आसान है कि नहीं है? पुट एंड गेट है सारा प्रश्न। मैंने ऐसा दिया है जिसको आप पुट एंड गेट, मतलब कि उसके वैल्यूज को लिखते जाएंगे और उसको आप सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है इसको अगर हमको बनाना है तो यहां देखिए, ग्राम एटॉमिक मास GAM ऑफ जो कार्बन होता है यह आपका 12 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर है? 12 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर? ये होता है। हमको निकालना क्या है भाई? मोल्स निकालना है। तो ये जो हो गया 24 ग्राम, यहां जो देख रहे हैं ये 24 ग्राम क्या हो गया? ये हो गया गिवन मास। कैसा हो गया ये हो गया आपका गिवन मास। आसान है ना? फॉर्मूला क्या बताए थे? नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो गिवन मास से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हो जाएगा Na, अगर ये निकालेंगे, कार्बन है ना यहां पर बेटा, कार्बन है आपका, Na नहीं है कार्बन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कर लेंगे,
अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालना होगा तो आसानी से उसको हम लोग निकाल देंगे। क्या करेंगे, गिवन मास कितना है इसका 24 ग्राम है और डिवाइडेड बाय कर लेंगे 12 ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब मोल ऊपर चला जाएगा, क्लियर है ना। अब ग्राम ग्राम कर दीजिए, 12 2 जा कितना हो गया 24, दैट मींस इक्वल टू 2 मोल्स हो जाएगा, क्लियर है ना। अरे आप लोग बना भी लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक किए हैं। अच्छा इसका बताइए तो, ये 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, एटम है, सिर्फ ओ लिखा है मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल के रूप में सोचेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, O2 लेना पड़ेगा, तो मैंने ओ लिखा है। आपने क्या किया, इसका जो है ये गिवन मास हो गया, यहां देखिए 96 ग्राम जो हो गया ये आपका इसका गिवन मास हो गया। ध्यान से समझेंगे इसको, ये गिवन मास है। और ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं ऑक्सीजन का, वो कितना होता है 16 ग्राम। अरे सही कह रहे हैं, 6 ग्राम। गुड रवि कुमार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी बात है। 6 ग्राम, यस राइट, थैंक यू। 6 ग्राम कैसे, क्योंकि ये गिवन मास हो गया, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास 96 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 16 ग्राम पर मोल होता है, तो मोल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर हुआ। ग्राम ग्राम कर दीजिए, 16 6 जा 96, 6 मोल हो गया आंसर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना भी लेंगे। इस क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका HW का काम करेगा। किसका काम करेगा, HW का काम करेगा। बातें समझ में आ रही है बच्चों, फटाफट इसको ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम 1 सेकंड के लिए थोड़ा साइड हो जाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। 1 2 3, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब क्या करने वाले, ध्यान से देखेंगे। अब जो नया टॉपिक बनाएंगे उस टॉपिक का नाम लिखते जाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा नंबर ऑफ मोल्स, हटा दीजिएगा, यहां लिखेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ, ऐसे करते हैं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड, बहुत आसान है ये, एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, इन एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में क्या करेंगे, मोल के टर्म में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण मिस्ट्री होगी, ध्यान से समझना है। कुछ चीजें हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां लिखा है Na, यहां लिखा है 11, यहां 23, यहां मैंने लिखा है Mg, यहां है 12, यहां है 24। बातें समझ में आ रही है, क्या लिखा है समझ में आ रही है बातें, एकदम समझ में आ रही है, इधर सही बात बोल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड रवि कुमार। ये आपका एटॉमिक नंबर है, वेरी गुड, Z है, और ऊपर में जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक मास नंबर, ये आपका A है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से यहां जो 12 लिखा हुआ है ये मैग्नीशियम का Z है, और यहां जो 24 लिखा हुआ है ये मैग्नीशियम का A है, बहुत अच्छा, क्लियर है, एकदम सही बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सही कह रहे हैं। अब देखिए ये जो दोनों सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे बेटा, ध्यान देना है इस पर। ये सोडियम जो एलिमेंट है उसके एक एटम का सिंबल है, ये है सिंबल ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। हमने किसी को स्पेशलाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर मैग्नीशियम एलिमेंट है, इधर सोडियम एलिमेंट है। जो भी सिंबल अभी तक आप लिखते आए हैं 9th क्लासेस में, 10th क्लासेस में, याद रखेंगे बच्चों, वो किसी भी एलिमेंट के वन एटम का आप सिंबल लिखते हैं, ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया सिंबल ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा इसको, वन एटम ऑफ एलिमेंट है, इसका सिंबल है ये, क्लियर है ना, ये हमेशा ख्याल रखेंगे। दैट मीन्स अभी जो भी कैलकुलेशन यहां आप करने जा रहे हैं वो उस एलिमेंट के वन एटम का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम यहां सोडियम की जो भी चर्चा करेंगे, मैंने कहा कि सोडियम का Z है 11, तो बेटा सिंस Z बराबर क्या लिखते हैं, न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, बताए थे, याद कीजिए, जिस समय हम एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता रहे थे, तो Z इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, तो Z इक्वल टू P होगा, P इक्वल टू E होगा। अगर Z 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। ये कहां की बात हो रही है,
ये बात हो रही है सोडियम एलिमेंट के 1 एटम का। जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां पर है? सोडियम एलिमेंट के 1 एटम में। दैट मीन्स ये है आपको इन 1 एटम ऑफ Na एलिमेंट, उसकी बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेंगे आप लोग, एकदम लिखते भी जाएंगे साथ साथ, ठीक है? हाँ हुड्डा जी एकदम लिखते जाइएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या करना है। यहां Z कितना है भाई? मैग्नीशियम के लिए दूसरा एलिमेंट आ गया मैग्नीशियम। यहां Z बराबर दिया हुआ है आपका 12। तो सिंस ये न्यूट्रल है ये भी, तो Z बराबर लिखेंगे P इक्वल टू E। तो Z 12 है तो P भी हो गया 12 और E भी हो गया 12। मतलब ये जो चर्चा और कर रहे हैं अभी हम लोग, ये क्या है? इन 1 एटम ऑफ Mg एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट की बात हो, चर्चा हो रही है। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। ये जो अभी बताए हैं ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपको, इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूल के टर्म्स में निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट में। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखना है। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ये चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में जरूर रखेंगे। अगर आप इसे दिमाग में रखते हैं तो आपको फिर मूल के टर्म्स में या किसी भी एलिमेंट के गिवन मास में, किसी भी एलिमेंट के दिए गए नंबर ऑफ एटम्स में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करना, क्योंकि मेरा टॉपिक है, क्या टॉपिक भैया? मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसकी बात करने वाले। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि जो भी चीजें, जितनी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर जान रहे हैं, एटॉमिक मास नंबर जान रहे हैं, वह उस एलिमेंट के एक एटम का आप जानते हैं, आप याद किए हुए, आप 9th क्लास से, 8th क्लास से, 7th क्लास से याद किए हुए। लेकिन आप वहां ये नहीं जान पा रहे हैं कि वह उस एलिमेंट के एक एटम का है या 2 का है। तो आज क्या क्लियर हुआ कि जितनी भी चीजें आपको याद है एटॉमिक मास नंबर में या एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो सारा उस एलिमेंट के एक एटम का आपको याद है। तो क्या कॉन्सेप्ट आया? अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हो तो एक एटम का तो हमको पता है, ये तो नोन है, हमारे दिमाग में है। तो उस एलिमेंट का अगर 10 एटम दे दे तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पहला टारगेट होगा मोल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालने के लिए कि हम क्या करें, पहले उस एलिमेंट में कितना एटम्स है उसकी संख्या निकाल लें। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका हो जाएगा उसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? सबसे पहला काम क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट समझिएगा इसको, फर्स्ट क्या करना होगा? फाइंड द, अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर एटम्स की संख्या दे दिया तो कोई बात ही नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट दिया गया हो उसके जो एटम्स की संख्या है पहले आप उसे निकालेंगे। अगर दे दिया तब तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। अब क्या है कि सर ये नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये जो बात करेंगे सर, ये जो हम करने वाले हैं, तो ये कैसे किया जाएगा? इसका मैंने एक तरीका बताया था। इसमें सब स्टेप बना रहे हैं। स्टेप ए, पहले क्या करेंगे, अगर दिया है नंबर ऑफ एटम्स तो निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहला जो काम कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, उसमें भी पहला जो काम करेंगे, फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन एलिमेंट, ऑफ गिवन एलिमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? एन कहते हैं। एन निकालना है। और एन निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए। पहला वीडियो, जिससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी चीजें आगे की बातें होंगी वो पीछे की वीडियो में जरूर उससे संबंधित बात हुई होगी, उसी का आगे हम रिपीटेशन भी करेंगे।
तो पीछे का वीडियो क्लियर रहेगा ताकि बात समझ में आएगी आपको। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने कितनी बातें की थी। अगर मास गिवन दिया रहे तो गिवन मास बाय मोल्ड मास, ये एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। दूसरा, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या था नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां नंबर ऑफ एटम्स से जो हम लोग निकालेंगे, भैया हमको नंबर ऑफ एटम्स से निकालना है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर उसको मोल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ही निकालना है। ऑलरेडी अगर दे दिया तो फिर उसको मोल में चेंज करने के लिए हमको नहीं जाना है, उसका डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। फिर भी चूंकि हम फॉर्मूला जान रहे हैं तो हम यहां लिख देते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है ना? ये दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर ये 2 हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो होता है ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया ही है तो फिर उसको मोल में चेंज करने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। डायरेक्ट हम नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा या एक एटम में जो प्रोटॉन होगा उससे कर लेंगे। क्लियर है ना? ध्यान से समझना है। तीसरा जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसमें हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। गिवन बताए हुए हैं ये सब, गिवन नंबर ऑफ, हाँ एकदम सही करें रवि, ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसका ग्राम एटम्स की संख्या कितना क्वेश्चन में है, वो डिवाइडेड बाय करेंगे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ये कर लेंगे। ये जरूर लिख लीजिएगा, ये कर लेंगे। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, है ना? ये जो है इसका आप इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि फिर इसमें एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो मूल में तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स ही निकलेगा ना। तो इसीलिए अगर गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हम गिवन नंबर ऑफ एटम्स निकाल ले रहे हैं तो ये तो मेरा समय बर्बाद करेगा ना, नहीं बर्बाद करेगा। तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स रहेगा तो इसी को लेकर के आगे आप बढ़ जाना है। क्लियर है ना? ये कर लेना है। अब देखिए मोल हो गया। हमारा मेन काम क्या था भैया, ये जो सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करें या ना करें, आप ज्यादातर नहीं ही यूज करना, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम से निकालना है। हमको किस किस फॉर्मूला की जरूरत होगी, अगर गिवन मास दिया रहेगा तो इससे निकालेंगे, और गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तो यहां से चलेंगे, गिवन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिया रहेगा तो वहां से चलेंगे। ठीक है? अब निकालना क्या है बेटा, इसमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स जो निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अगर करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पर, तो ये कैसे करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल को गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये करना है। तो चलिए पहला स्टेप का काम हो गया। मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में ये कर लेंगे, इसको एटम्स की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जो आपने इसमें निकाला, किसमें निकाला, पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में। आप कहेंगे सर बीच वाला काहे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे बुर्बक हा साहब, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अगर हमको निकालना है, वो दिया ही हुआ है, तो फिर उसको मोल में चेंज करने की क्या जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ रवि जी बहुत अच्छा, हाँ एकदम सही कह रहे हैं, थैंक यू, आप समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, चलिए पहला काम तो हो गया कि हमको पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट में जो फर्स्ट वर्क होगा वो ये होगा कि उसमें उस एलिमेंट का क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है। अगर दिया है तो ठीक है, पहला स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं दिया है तब आप फर्स्ट स्टेप को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसका, और इसके इस्तेमाल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? फर्स्ट स्टेप में 2 काम, क्या काम, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 2 काम। अगर मास दिया है गिवन मास तो उसके हेल्प से मोल निकाल लेना है, और मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपका निकल जाएगा। दूसरा वर्क, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ग्राम एटम दे दिया प्रश्न में, क्वेश्चन में, तो क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम की सहायता से नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं, और फिर वही काम करने हैं, उसको एटम्स में
एटम की संख्या में कन्वर्ट कर देना है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उससे निकाल लेना है, मोल में क्या मल्टीप्लाई करके, एवोगाड्रोज नंबर को मल्टीप्लाई करके। क्लियर, सॉल्व, दैट्स गुड। आगे चलिए, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप ध्यान देना है, ये जो सेकेंड स्टेप होगा इसका कितना आसान है। देखो बेटा, सेकेंड स्टेप इसमें प्रश्न भी करवा देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या, क्योंकि आपने एटम्स की संख्या निकाल ली, अब आपको निकालना है क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो कैसे निकालते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे सेकेंड स्टेप में फाइंड द नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ, पहला ए में इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, कितना बड़ा मतलब कि बड़ा सा शब्द लिखें, इलेक्ट्रॉन, ELE करके थे, सो सिंबलाइज कर दिए छोटे अल्फाबेट से, स्मॉल ई से। क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक नंबर ऑफ एटम्स तो आप निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या निकाले हैं, N इंटू NA। ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहां, ये दोनों, ये क्या है, ये जो लिख दिया है यहां पर बेटा, ये है नंबर ऑफ एटम्स। क्या है ये, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है, ये दे दीजिए, ये आप निकाल चुके हैं पहला स्टेप में। ठीक है, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पूरा वर्ड लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि आपको याद है, आज तक याद करके रखे हुए हैं, एटम ऑफ दैट एलिमेंट। बातें समझ में आ गई। उसी तरह से अगर आपको प्रोटॉन की संख्या निकालना हो, P की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, N इंटू NA कर ही लेंगे। तो N इंटू NA यहां भी क्या हो गया, ये भी जो है ये आपके नंबर ऑफ एटम्स हो गए उस एलिमेंट का, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स ठीक है, इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उसी तरह से अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो, किसकी संख्या निकालनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, N, यहां N मतलब मूल नहीं समझ जाना है, हम पूरा न्यूट्रॉन ही लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी बातें। अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो, न्यूट्रॉन्स निकालना हो, N इंटू NA, ये क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है, ये हो गया। इनटू क्या कर देना है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन किसी को। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा यहां पर, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता है, समझिएगा, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 46 ग्राम ऑफ Na, 46 ग्राम ऑफ Na। बच्चा, हम आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं बताने वाले, आप लोग खुद से याद रखना, 46 ग्राम ऑफ Na में। अब यहां जो 46 ग्राम लिखा हुआ है बेटा, ये क्या हो गया, इसका गिवन मास। क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका गिवन मास। किसका गिवन मास, सोडियम एलिमेंट का गिवन मास। ठीक है, तो किस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये फॉर्मूला बिठा लीजिए, फॉर्मूला नंबर ए से चलिए, इससे चलते हैं हम लोग, फॉर्मूला नंबर ए से चलेंगे, इससे चलेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला नंबर ए से चलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला नंबर ए क्या कहता है, इस पर ध्यान से देखेंगे आप कि भाई इससे अगर चलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां बना देते हैं, बहुत आसान है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निकालना है 46 ग्राम ऑफ Na। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है,
एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल, एन इंटू एन ए इंटू सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 11। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है, क्योंकि सोडियम को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, Na बराबर क्या लिखते हैं? 1123। Na बराबर क्या लिखते हैं? 1123। ध्यान से देखिएगा, 11 यहां 23 लिखते हैं। ये एटॉमिक नंबर इसका कितना है? आपको 11 है, तो P भी 11 होगा और E भी 11 होगा आपका। क्लियर है? तो यहां क्या करना है? इंटू 11, क्योंकि वो जो सिंबल लिखा हुआ है ये वाला, ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये सोडियम के 1 एटम का सिंबल है। इंटू 11 कर दीजिए। अब कहेंगे सर यहां मोल तो है ही नहीं। अरे बच्चा, मोल कैसे नहीं है? देखो, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास से मोल निकल जाएगा ना। 46 दिया हुआ ना गिवन मास, यहां कर लेंगे 46। मोलर मास कितना हो गया? 23 इंटू Na इंटू कर दीजिए 11। क्लियर हुआ? 23 टू जा 46, 11 टू जा 22 Na। अब Na का मान रख दीजिए। Na का मान कितना होता है वो भी रख देंगे, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यहां पर छोटा जगह होगा, नहीं हो पाएगा। तो 22 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, इससे संबंधित एक आध ठो प्रश्न और देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? कि अगर मान लीजिए कोई आयन दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, फाइंड द इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए? ये कैटायन है या एनायन है? ये एनायन है। एनायन में क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर में प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को। भूल गए क्या? पीछे बताए थे ना, सम इंपोर्टेंट जो एटॉमिक स्पेसीज था वो बताए थे, उसमें आयंस के बारे में बताए, रेडिकल्स के बारे में बताए। क्यों बताए? अब इसका इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। पहले पढ़ा रहे थे तो सब कह रहा था कि सर 9th वाला चीज को दिमाग में ला रहे। अरे भैया, इसीलिए चूंकि उसकी जरूरत है। पूरे केमिस्ट्री में 9th 11th 12th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका जरूरत पड़ता है। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी जो भी गणना कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 2 गो नेगेटिव चार्ज है, जो दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकला। अभी जो भी काम आप कर रहे हैं, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 8 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस पी कर दीजिए, 16 माइनस 8 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 8। ये जो भी काम हुआ है, ये काम हुआ है कहां पर? 1 आयन ऑफ ऑक्सीजन एटम पर, ऑक्सीजन एलिमेंट पर। 1 आयन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, इस पर काम हुआ है। बातें समझ में आ रही है? इसी पर काम भी करना है। तो आपका पहला स्टेप क्या कहता है कि आयन हो या एटम हो, उसका संख्या पहले निकाल लीजिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां गिवन मास है, इस गिवन मास के हेल्प से निकाल देंगे इसका मोल कितना है इस आयन का। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास 64 ग्राम है। ऑक्सीजन का आयन हो या एटम हो, मैंने बच्चों शुरू में ही बताया था कि मास में कोई चेंज नहीं आता है। एटम का मास उतना ही हो, आयन का मास उतना ही होगा जितना उसके एटम का मास होगा। क्योंकि आयन के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है
मास का नहीं। और मास कहाँ है? न्यूक्लियस में। इंटायर न्यूक्लियस में पूरे एटम का मास एग्जिस्ट करता है, ये रदरफोर्ड साहब ने कह दिया था। बातें समझ में आ रही है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहां पर है? न्यूक्लियस में, बाहर तो निकला नहीं, तो फिर कैसे? जितना एटम का मास होगा वही उसके आयन का मास होगा। तो आयन तो किसका आयन है? ऑक्सीजन का आयन है। तो ऑक्सीजन एटम का आयन है ना, उसका मोल मास होता है 16 ग्राम। कट कर दीजिए, 16 4 जा, दैट मीन्स n बराबर निकल गया 4 मोल। अब कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल कीजिए पहला नंबर 1 फॉर्मूला में। तो नंबर ऑफ अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस, तो क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू Na। अब यहां पर इसको नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप आयन पर वर्क कर रहे हैं। तो अब n इंटू Na जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस ऑफ O2 माइनस। क्लियर है? इनटू कर देना है। कॉन्सेप्ट देखो कितना क्लियर है। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देता हूं, रेस्ट कॉन्सेप्ट खुद से बन जाता है आपका। यही टेक्निक है। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें बुक में भी मिलेगी, बस हम आपको एक टेक्निक और ट्रिक बताते हैं। क्या कुछ टेक्निक और ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको पढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। आप कैसे पढ़ोगे वो आपको बता रहा हूं। तो यहां क्या करेंगे? यहां पर अब जो है बात, यहां पर क्या लिखते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। तो यहां पर आयन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन O2 माइनस आयन, ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए, तो n निकल गया आपका 4, Na को Na ही रहने दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑक्सीजन आयन कितना निकाले हैं? देखिए तो यहां पर 10 है ना, वहां देख लीजिए 10 है ना, जिसको सर्किल किए हैं यहाँ, ये 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 4 जा हो गया 14, 40, तो 40 इंटू Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसको और इलोबोरेट करेंगे तो ये जो वेरिएबल के रूप में मैंने लिखा है Na को, इसका वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। उसी तरह से अब मोल निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे बच्चों। तो बहुत अच्छा, क्या बात है, अपने मन से आप लोग जवाब दे दिए, वेरी गुड। प्रोटॉन की संख्या जो निकालेंगे, एकदम सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा हम भी दिखला देते हैं, इसी पर चलेंगे। n इंटू Na ही करेंगे, इंटू यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन निकालना है। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ P इन 1O2 माइनस आयन, ये लिख देंगे। एकदम सही बताए हैं बेटा आप। तो 4 इंटू Na हो जाएगा। और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है ना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए तो यहां लिखा हुआ है, ये देखिए तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 3 8 कर दीजिए, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 Na हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे न्यूट्रॉन भी 32 Na, क्या बात है, एकदम सही कह रहे हो हुड्डा जी, कमाल कर दिया आप। तो यहां पर जो C में निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एकदम सही कर रहे हैं, वही फॉर्मूला का n इंटू Na। n कितना है? मोल है 4 इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर Na। एक में कितना न्यूट्रॉन है? देखिए तो यहां पर आया है ना 8 न्यूट्रॉन, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32। मजा आया, निकल गया। दैट मीन्स आपने क्या देखा, इसीलिए शुरू में ही बताए थे कि पेरेंट एटम में जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन होगा, वो उसके जो ऑफ स्प्रिंग है आयन, उसमें भी उतना ही होगा। सिर्फ चेंज कहां आते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो आपने क्या सीखा आज? आपने सीखा कि मोल के हेल्प से कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे। मोल के हेल्प से किसी भी एलिमेंट के आयन में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। क्या मजा आया कि नहीं आया? तो आज